बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं शाही महल्ले में मौजूद हूँ। इसे बाज़ार हुसन भी कहते हैं, डायमंड मार्केट भी कहते हैं और यहाँ के बासी से हीरा मंडी कहते हैं। तल्ख़ हकीकत आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ मुख्तलिफ़ मकानात हैं। ये बिल्डिंग्स आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ जो लोग मुजरा देखने आते हैं, डांस देखने आते हैं, उनकी महीने में कितनी तादाद होती होगी? मैं महीने की बात कर रहा हूँ। उनकी तादाद होती होगी 100, 150, 200, 500, 1000, 1500, 10,000, मैक्सिमम 10,000 मैक्सिमम। और यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर जो रक्कासाएँ हैं, जो नाचने वाली मजबूर ख़वातीन है, मैं ये कहता हूँ, वो यहाँ जो नाच गाना करती हैं, उनका सोल पर्पस होता है पैसे कमाना, कि वो पैसे कमाएँ। और उनके साथ उनके बड़ों की सपोर्ट होती है, उनके वालिदैन की सपोर्ट होती है कि बेटा तुम नाचो, क्योंकि हमारा ख़ानदानी काम ये है। हम इसको और उसको वो अदब का, आर्ट का, लिटरेचर का, खूबसूरती का पता नहीं मुख्तलिफ नाम देते हैं। यानी चूरन तो बेचना होता है ना, उसको वह नाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि वालिदैन की सपोर्ट के साथ उनका ये पेशा नस्ल दर नस्ल चलता है। लेकिन अभी ये मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के अंदर जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, जिसमें टिकटॉक, वीगो, बीगो, फ्ला ऐप, लाइकी, शाइकी, ये जितनी ऐप्स हैं, ये क्या हैं? मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ, इन ऐप्स को आप क्या कहोगे? इन ऐप्स को ये खाकसार कहता है ये डिजिटल बाज़ार हुस्न है, ये डिजिटल डांसिंग क्लब्स हैं, ये डिजिटल डांसिंग बार्स हैं, ये डिजिटल डांसिंग जोन्स हैं, ये डिजिटल हीरा मंडी है। इन ऐप्स को मैं ये कहूँगा। क्यों? क्योंकि इन ऐप्स में जो इस कौम की, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मुल्क लिया गया, जो बेटियां नाचती हैं, इनकी मैं बताया, जो इस इलाके में हमारी माएँ बहनें बेटियां जो मजबूर हैं, जो नाचती हैं, जिस्म बेचती हैं, उनकी रसाई है 5,000 10,000 बंदे तक। लेकिन जो इस ऐप्स में हमारी माएँ बहनें बेटियां, इस कौम की माँ बहनें बेटियां जो नाच रही हैं, उनकी रसाई 5-10 हज़ार अफराद तक नहीं है। उनकी रसाई 50 लाख, 1 करोड़ तक अफराद तक है। 1 करोड़ अफराद तक है उनकी रसाई। पैसे ये भी कमा रही हैं, पैसे ये भी कमा रही हैं। लेकिन इनके साथ जो इस इलाके में मैं खड़ा हूँ, इनके साथ इनके बड़ों की सपोर्ट है कि आप ये काम करें। लेकिन इन ऐप्स में, टिकटॉक में, मैंने जैसे नाम ली लाइकी, वीगो, बीगो, आज मैंने सारी रिसर्च की है। इन ऐप्स में जो माएँ बहनें बेटियाँ नाचती हैं, गाती हैं, उनके बड़ों की सपोर्ट उनके साथ नहीं है। उनका वालिद आज भी किसी दुकान पे बैठा है, उनका वालिद आज भी किसी मोहल्ले में, किसी प्राइवेट अदारे में, किसी भी जगह, किसी स्कूल टीचर है। यानी हम जैसे लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं, जिनकी बेटियां इस ऐप्स का शिकार हुई हैं। और उनका जो गंद है, उनकी जो लानत है, वो करोड़ों पाकिस्तानी उसका शिकार हो गए हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसका शिकार करोड़ों पाकिस्तानी हो गए हैं। इन ऐप्स में इस मुल्क की बेटियां सरेआम आम हो रही हैं, बदनाम हो रही हैं, नीलाम हो रही हैं। ये जिन ऐप्स का मैंने आपके सामने नाम लिया, इन ऐप्स में मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हुक्म है ज़िना के करीब मत जाओ। लेकिन इन ऐप्स में आप कोई इस्लामिक वीडियो देख रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत सुन रहे हैं, कोई भी आप प्रोडक्टिव चीज़ देख रहे हैं, एकदम में खातून आएगी और वह कहेगी हाय गाइस, आई हैव ज्वाइंड फ्ला ऐप। और यार ये, और वो कोई इस्राएली एजेंट नहीं होगी, कोई इंडियन एजेंट नहीं होगी, कोई अमेरिकन एजेंट नहीं होगी, वो अपना नाम लेगी कि हाय गाइस, माय नेम इज डैश एंड आई हैव ज्वाइन इट, यू आर ऑलवेज वेलकम टू वॉच माय डांस। यानी बजाय इसके कि जब हम कोई प्रोडक्टिव चीज़ भी अगर हम अपने मीडिया पे देखें, कोई अच्छी चीज़ देखें, तो इन ऐप्स की लानत इस हद तक आ गई है कि आप अगर अल्लाह और उसके रसूल का नाम भी सुन रहे हैं, तो बीच में इन ऐप्स की जो एडवर्टीजमेंट है वो आ जाएगी और आपका वज़ू ख़राब हो जाएगा। आपकी जो एक रूहानी कैफियत है, खुदा की कसम से ढीली हो जाएगी। आप क्या करें वहाँ पर? ये इसकी लानत यहाँ तक आ गई है। फिर मैं एक और बात बताता हूँ, इन ऐप्स पे काम करने वाली जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, वो भटक गई हैं, रास्ते से हट गई हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि मस्जिद अक्सा में क्या हुआ, इन्हें ये नहीं मालूम कि इस सदी का सबसे बड़ा मौजज़ा कि 20 से 25 हज़ार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ को शिकस्त दे दी। आपके अफगानिस्तान में 25 से 30 हज़ार होगी मैक्सिमम उनकी तादाद, उन्होंने पूरी दुनिया को शिकस्त दे दी। इन्हें ये नहीं मालूम,
इन्हें ये नहीं मालूम कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के क्या मसाइल हैं। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे हम अमल करके, आपकी कौन कौन सी ऐसी सेइंग्स हैं हम अमल करके इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी तरक्की कर जाएंगे। इन्हें ये नहीं मालूम जो इन ऐप्स में काम करती है, इन्हें ये मालूम है कौन सी फिल्म हिट हुई, किस एक्टर की किस फीमेल एक्टर से शादी हुई, कौन सा ड्रामा हिट हुआ, किसमें भाभी और देवर का मुआशका चला, किसमें चचे और भतीजी का मुआशका चला, किसमें भतीजे और चची का मुआशका चला। इन्हें ये मालूम है, इसके अलावा इन्हें ये नहीं मालूम। तो ये इस वक्त हम मोरली यहाँ पे खड़े हैं। आखिर में बस इतनी बात करूँगा, जो कौमें मोरली तबाह हो जाती है ना, कमज़ोर पड़ जाती हैं, रब काबा की इज़्ज़त की कसम वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं पैदा करती, वो इलाम अकबर रहमतुल्लाह अलैह नहीं पैदा करती, वो डॉक्टर कदीर जैसे लोग नहीं पैदा करते, वो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग नहीं पैदा करते, वो शाह वलीउल्लाह जैसे रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग नहीं पैदा करते, अजीम लोग। वो फिर कौन पैदा करते हैं? वो वही पैदा करते हैं जो फिर ड्रामों में इश्क मुआशके चलाते हैं कि चचे का भतीजी के साथ इश्क, भाभी का देवर के साथ इश्क, बहनोई का साली के साथ इश्क। फिर ये ऐसी ऐसी गलाज़त चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी मॉरल वैल्यू से दूर हो गए। आईने पाकिस्तान कहता है कि मुल्क में कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। तो आज तमाम अरबाब इख्तियार को जो किसी भी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जो पाबंदी लगा देते हैं लेकिन वो प्रेशर सहकर सरेंडर कर जाते हैं, टिकटॉक से पाबंदी उठा देते हैं, दीगर जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं उस पर पाबंदी लगती है, फिर पाबंदी उठ जाती है, उनको मैं ये कहता हूँ अगर आपका आइन कहता है, अल्लाह पाक तो कहते हैं, मेरे नबी का भी हुक्म है और आपके आइन का भी हुक्म है, ये जो इस वक्त वेस्टर्न जमहूरियत का डंडोरा पीटते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। खुदा रसूल का वास्ता इन ऐप्स पर पाबंदी लगाई जाए। तो अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके इधर भी हमारी जो इस कौम की बेटी हैं, इस कौम की बहनें, इस कौम की माएँ जो रहती हैं, उनको भी कोई रिस्क के बेहतर मौके दे ताकि वो भी इज्जत से अपनी ज़िंदगियाँ जिए। और इन ऐप्स में जो बेटियाँ इस वक्त नाच रही हैं, गा रही हैं और इसको डिफेंड करती हैं, उनको भी हिदायत दे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को, मेरे कैमरामैन तनवीर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।